नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने ड्राइवर का और ग्रुप डी का और ग्रुप सी का, इसके बाद यहाँ पर स्टेनोग्राफर का जिन्होंने एग्जाम दिया है। ऑब्जेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, आप सभी के आंसर की जारी हो चुकी है। अब इसमें आप सभी को एक्सेप्टेड जो आपके नंबर रहने वाले हैं जिसमें कि आप सेफ जोन में रहेंगे, इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे। जो आपका यहाँ पर चयन की प्रक्रिया है वो कैसे होगी, रिजल्ट कब तक आने वाला है, जिसमें कि स्टेनोग्राफर में स्किल टेस्ट भी किया जाता है, तो उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद की हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब यहाँ पर हम लोगों को जानकारी मिलेगी कि आपका जो कट ऑफ है कितना जाने वाला है, कितने आपके नंबर बनने वाले हैं और कितने नंबर में आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइवर के बारे में। ड्राइवर का जो आपका भर्ती है उसमें आप सभी को पता है कि जो आपका ड्राइवर का भर्ती था जिसमें कि आपको यहाँ पर एग्जाम लिया गया और सबसे इजी पेपर ड्राइवर का ही था। मेरे ख्याल से जितना मैंने पेपर देखा है और उस हिसाब से स्टूडेंट ने जितने कमेंट्स किए हैं, तो उससे पता लगा कि आपका जो रिजल्ट था वो काफ़ी, जो आपका एग्ज़ाम था वो काफ़ी ईजी था। पेपर काफ़ी ईजी था जिसमें कि आपका यहाँ पर जीएस तो बहुत सरल था। सभी स्टूडेंट ने कमेंट्स किया जीएस बहुत अच्छा था। और इसके बाद इसका कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में आपका, अगर आप यहाँ पर 70 नंबर से अब 72 तक आपके नंबर आते हैं तो आप यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग स्टार्ट कर दीजिए आगे की तैयारी, जो आपका यहाँ पर ट्रेनिंग व्रेनिंग होगा उसको लेकर के आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप 68 से 69 तक हैं तो आप लोग यहाँ पर सेफ जोन में है, इतने नंबर आपके बन रहे हैं। तो इससे आपके 2-1 नंबर कम भी होते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी में आप लोगों को यहाँ पर 66 से 69 तक अगर आप रहते हैं, 69 है 68 तक अगर आप इतना रहते हैं या फिर 65 तक ही आप आते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है। इससे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ध्यान से समझना बात को ताकि आपको पूरी समझ में बात आ जाए। एससी कैटेगरी में अगर आपके 62 से 64 तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों की नैया पार हो जाएगी, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें हम तो एसटी कैटेगरी में 58 से अगर यहाँ पर आप 60 तक आते हैं, यहाँ पर अगर आप 56 तक भी हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो हो सकता है 2 नंबर कम हो जाएँ या फिर 2 नंबर आपके बढ़ जाएँ, तो ऐसा हो सकता है। अब मेरे ख्याल से इसमें फीमेल होंगी नहीं, अगर होती हैं तो उनको बाद में जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि ड्राइवर की भर्ती में बहुत कम ही फीमेल देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आपको आती है ग्रुप सी के बारे में। ठीक है। ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें आपकी टाइपिंग भी की जाती है। अगर आपको टाइपिंग आती नहीं है तो आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट इस कट ऑफ के आधार पर अगर इतने नंबर आपके बनते हैं तो आप लोग टाइपिंग के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका टाइपिंग 50 नंबर का होगा, आप सभी को पता होना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है। अगर आप यूआर कैटेगरी में आते हैं तो यूआर कैटेगरी में आपके यहाँ पर 80 से अगर यहाँ पर आपको 82 तक अगर आप आते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से निश्चित हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हो सकता है आपको 78 तक भी नंबर रहेंगे तो आपको हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं जितना पेपर बच्चों ने कमेंट्स किया है उतना देखने के बाद पता लगा कि यहाँ पर हो सकता है इस आधार पर इतना कट ऑफ बन सकता है। और इसमें नंबर आपको कैसे मिलेंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, ईडब्ल्यूएस में अगर आप यहाँ पर 65 से 68 तक हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप लोग फ्री हो जाइए, टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट रखिए। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में आपको 63 से 65 तक रहेंगे, आप लोग सेफ जोन में रहेंगे, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी से अगर 58 से 60 तक आते हैं और यहाँ पर अगर आप 57 और 56 पर तक भी रहेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। कन्फर्म है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर एसटी कैटेगरी की हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट आते हैं वो अगर 58 से 60 तक रहेंगे
तो भी सेम ही रहेगा। मेरे ख़्याल से एससी और एसटी में इतना ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ पर फीमेल वालों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है कि 76 तक जा सकता है। फीमेल जो भी रहेंगी क्योंकि उनका टाइपिंग भी होगा, टाइपिंग सभी का वैसे होगा, लेकिन इनका जो स्कोर है अगर 76, 75 या 74 तक है, तो इन लोगों के चांसेस हैं कि इनका बहनों का हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है? और आप लोगों को पता होना चाहिए कि टाइपिंग यहाँ पर आप लोगों का 50 नंबर का किया जाता है। 50 नंबर से अगर आपको 20 नंबर भी मिलते हैं, तो आप लोगों का अगर यहाँ पर 70 बन रहा है, तो आप लोगों का सीधे-सीधे 90 हो जाएगा। तो आप लोगों का तो 100% दौड़ कर हो जाएगा। यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इस तरह करके सभी में नंबर बढ़ जाएँगे, ठीक है? ये चांसेस आपको ज़्यादातर मिलने वाले हैं। अब आपको बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफ़र की, ठीक है? स्टेनोग्राफ़र की अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफ़र का सभी स्टूडेंट को पता था कि इसका जो पेपर था वो काफ़ी कठिन था, यानी कि टफ़ था इसका पेपर। सभी स्टूडेंट ने एक ही कमेंट्स किया है कि भाई इसका पेपर बहुत ही टफ़ था। तो इसमें यहाँ पर हो सकता है कट ऑफ आपका यूआर कैटेगरी में 65 से 67 तक रहेगा। अगर इस आधार पर आप लोग रहेंगे, इस नंबर तक रहेंगे तो आप लोग सेफ ज़ोन में रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ओबीसी कैटेगरी की बात अगर हम करते हैं तो ओबीसी में आपको यहाँ पर 66 से 62 तक रहेंगे तो आप लोग सेफ ज़ोन में रहेंगे। जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया वो उस आधार पर मैंने बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी तो एक्सेप्टेड कट ऑफ जारी नहीं हुआ है। अनुमान लगाया जा सकता है कि इतना आपका कट ऑफ अगर इतना आप सेफ ज़ोन में रह सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें, तो ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 63 से 65 तक रहेंगे, तो वो स्टूडेंट सेफ ज़ोन में रहेंगे, ठीक है? एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट रहेंगे, वो उनका यहाँ पर 58 से 62 तक रहेगा और सेम यहाँ पर एसटी कैटेगरी का भी रहने वाला है। फीमेल की अगर हम बात करें, तो फीमेल इसमें आपको यहाँ पर 62 तक रहेंगे, ठीक है? क्योंकि इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट किया जाता है भाई मेरे। स्किल टेस्ट आप सभी का होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद ही आपका यहाँ पर क्लियर हो पाएगा कि आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, ख़ास तौर से स्टेनोग्राफर के जो भी स्टूडेंट हैं। ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो ग्रुप डी में आप सभी का जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जाने वाला है वो 81 पर अगर आप हैं और इसके अलावा अगर आप 80 पर भी हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें स्टूडेंट यहाँ हैं, जूनियर असिस्टेंट वाले भी स्टूडेंट रहेंगे, ऐसे बहुत सी भर्तियों वाले स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है? और ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में आपका 79 और 78 तक अगर आप हैं तो इसमें आपका हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा आपका ये डाउन जाने वाला कट ऑफ नहीं है। हो सकता है ऊपर भी जा सकता है कट ऑफ। 2019 में जो भर्ती आई थी उसमें देखा गया कि कट ऑफ बहुत ही हाई गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी हो सकता है, जा सकता है आप सभी का। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में भी वही सेम रहने वाला है, 79 तक रहेगा या फिर 77 तक भी आ सकता है। स्टूडेंट इसमें कैसे जो भी स्टूडेंट हैं वो बाहर भी कुछ होंगे तो उससे फ़र्क थोड़ा-सा पड़ सकता है। एससी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 71 रहेगा और एसटी कैटेगरी में आपका यहाँ पर 63 तक आ सकता है। वहीं फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में यहाँ पर 67 तक ये कट ऑफ इसमें रह सकता है। इतने नंबर अगर आपके बनते हैं तो आप सेफ ज़ोन में रहेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने आप सभी को बताया कि अब बात कर लेते हैं हम जो आपका प्रोसेस है वो कब तक चलने वाला है और ये रिज़ल्ट आपका कब तक आने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट कब तक किया जाएगा स्टेनोग्राफर का। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्शन का प्रोसेस आपका चल रहा है। हो सकता है आपका रिज़ल्ट जो है वो 15 फरवरी तक आपको रिज़ल्ट शो कर दिया जाए। 15 फरवरी तक आपका रिज़ल्ट यहाँ पर ऑफ़िशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर 5-6 मार्च को हो सकता है कि आप सभी को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाए। ये प्रोसेस आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा मार्च में। मार्च में आप सभी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है और फरवरी में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं ग्रुप सी वाले, उनको टाइपिंग के लिए भी 5 ही 6 तारीख तक बुलाया जा सकता है मार्च में और ये प्रोसेस होने के बाद हो सकता है कि आपका जो जॉइनिंग का प्रोसेस है वो आगे अप्रैल तक में कन्फर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका कौशल परीक्षण जो आपका यहाँ पर ट्रेनिंग होगा उसको आधार पर किया जाएगा। दस्तावेज़ का सत्यापन जो आपका होगा वो किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण होगा वो चीज़ें होंगी। इसके बाद आपका फाइनल हो पाएगा कि आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन कितना परसेंट हुआ। बहुत से स्टूडेंट सत्यापन में बाहर होंगे,
आप सभी को पता है कि जो सत्यापन होगा आपका, उसमें क्यों कुछ स्टूडेंट बाहर होंगे और जो आपका स्किल टेस्ट होगा, उसमें भी स्टूडेंट कुछ बाहर होंगे, ठीक है? अब इसके बाद जो टाइपिंग होगा, टाइपिंग में भी बहुत स्टूडेंट बाहर होंगे, ठीक है? टाइपिंग वाले भी स्टूडेंट सभी लोग थोड़ी ना टाइपिंग कर पाएँगे स्पीड में जितना आपको माँगा जा रहा है। आप लोगों ने नोटिफ़िकेशन देखा होगा, उसमें आपको क्लियर बताया गया है, ठीक है? तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट अभी बाहर होंगे, तो ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर। और सिलेक्शन की बात करें तो इस हिसाब से मैंने आपको ये कट ऑफ की जानकारी दी है ताकि आपको पूरा पता लग सके कि इस आधार पर अगर आपके नंबर बनते हैं, तो आप लोगों की ये भर्ती पर यानी कि आपको 3300 जो 6 भर्ती है, इस भर्ती में आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है ज़्यादातर। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लें, आगे आने वाली जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर नोटिफ़िकेशन आसानी से मिल सके और आप लोगों को अपडेट्स टाइमली मिल सके फ्रेंड्स। बस छोटी-सी जानकारी थी, उम्मीद करते हैं आप जानकारी से संतुष्ट होंगे। जिनको परेशानी है वो बच्चे कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।